एंड वेलकम बैक। अभी तक आपने हमारे चैनल पे बहुत सारे शोज देखे हैं जो कि मार्केट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, मार्केट के डायरेक्शंस, मार्केट की न्यूज। मगर हमको ये देखने को मिला है कि लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं, अभी इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं एक नया शो, मास्टर क्लास। मास्टर क्लास में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जितना साउंड कर रहा है उतना कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से ब्रेक डाउन कर लें तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, और इस क्लैरिटी के साथ जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इस क्लैरिटी को इंड्यूस करेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में मजा भी आने लगेगा और बेटर रिटर्न्स जनरेट करने की पोजीशन में भी रहेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ आपकी जो एक जर्नी है उसको गाइड करती है ताकि आप अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अपने गोल तक पहुंच सके। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही तरीके से यूज होती है, आपके लिए गोल अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। बट बिफोर दैट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम पहले अपने आप को समझें और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए बिफोर वी इनिशिएट एनी इन्वेस्टमेंट कि वो इन्वेस्टमेंट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर गोल है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, कोई ऐसा टारगेट है जो हमें अचीव करना है जो हम इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वो गोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप अभी अपने मिड 20s या अर्ली 30s में हैं और आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें अलग एसेट क्लासेस होती हैं, अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर आपका बच्चा अभी 1-2 साल का ही है और उसके हायर एजुकेशन के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक अलग तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि आप अभी मिड 50s में आ गए हैं और अब आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अलग तरीके से किया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। अब जब हमने एज की बात कर ही ली है, गोल के साथ इक्वल है टाइम होराइजन भी। हमारे पास कितना है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। तो जैसे कि हमने कहा, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न वी हैव ऑड 18 to 20 years in hand, and a retirement planning for somebody who's of age 50-55, तो टाइम होराइजन चेंज हो जाता है। तो हमने गोल समझ लिया, हमने टाइम होराइजन समझ लिया। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो दूसरे इंसान से अलग हो सकती है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं। जैसे कि आपने गोल समझा, आपने टाइम होराइजन समझा। सिमिलरली रिस्क एपेटाइट भी जो होता है वो हर इन्वेस्टर का अलग अलग होता है। रिस्क एपेटाइट ये कैसे समझे, ऐसे समझे, एक होता है एग्रेसिव, सेकंड इज मॉडरेट एंड थर्ड इज कंजर्वेटिव। इन रैंक्स को अगर आप सही तरीके से समझें तो जो कंजर्वेटिव होते हैं इन्वेस्टर्स, वो यूजुअली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कम रिटर्न के साथ अपने इन्वेस्टमेंट पे कम रिटर्न जनरेट करते हुए भी कंफर्टेबली क्रूज करना प्रेफर करते हैं, बट वो कैपिटल को एरोड होते हुए नहीं देख सकते। मॉडरेट जो होते हैं वो कंजर्वेटिव से रिलेटिवली थोड़ा सा हायर रिस्क एपेटाइट रखते हैं। वो हल्का सा पोर्शन से और 10 to 15% अपने कैपिटल में से एरोड होने का रिस्क ले सकते हैं। रिलेटिवली उनको रिटर्न भी बेटर चाहिए होता है। और कुछ होते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव जो होते हैं वो अच्छे से रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ कोर्स। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्रेसिव ऐसे होते हैं जो अपना कैपिटल एक ही जगह बिना सोचे समझे इन्फ्यूज कर देते हैं एंड देन दे आर रेडी टू लूज। नो, दे कैलकुलेट द रिस्क, दे टेक द चांसेस एंड यूजुअली दे एट टाइम्स रजिस्टर बेटर रिटर्न्स। तो अब इन तीनों लोगों की स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग होंगी। सिमिलरली
स्ट्रैटेजी में एक और चीज होती है कि जब हम स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होते हैं, एक तो हमने रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन ये सब ले ही लिया, उसके साथ साथ आप देखें आपके हर गोल की एक अलग स्ट्रैटेजी बनती है। तो आपके चाइल्ड एजुकेशन की अलग, रिटायरमेंट प्लानिंग की अलग, आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं उसकी अलग। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको अपने बारे में पहले समझने होते हैं और उसके बाद आप बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो चलिए, इसके साथ साथ आप एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि आपकी इनकम किस किस्म की है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बन सकती है। अगर आप एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं और हर महीने अपने उस इनकम में से एक पोर्शन है पैसे का जो आप एलोकेट करके बाहर रख सकते हैं, तो आपके लिए एक दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनती है। और अगर आपकी इनकम जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, वो वेरिएबल है, तो आपके लिए फिर अलग किस्म से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। मान लीजिए कि उस केस में हम मंथली बेसिस पे नहीं, उस बेसिस पे हम क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे जो भी आप अपनी इनकम का फंड अलग से एलोकेट करके डिप्लॉय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में, उस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक ओवरव्यू की स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, वी डायरेक्टली जंप अपॉन टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम कोई वैल्यू हंटिंग कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम वो स्टॉक्स देखते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्टॉक्स देखते हैं जिनकी कंपनी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट अच्छे से जनरेट कर रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ आ रही है, बट मार्केट प्राइस उस तरीके से बढ़ा नहीं है। आप इसको ऐसे समझें एक बेसिक कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक स्टॉक की अगर उसकी मार्केट प्राइस से ज्यादा है, मतलब उसके फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है उस स्टॉक ने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, बट आपने उस स्टॉक को बहुत जल्दी एनालाइज कर लिया है, उसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देख लिया है और आने वाले समय में उसकी जो मार्केट प्राइस ऊपर होने वाली है वो आपने पहले ही गेज कर लिया है। ये स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा स्टडीज चाहिए होती हैं, ये स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए होता है, क्योंकि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करके और यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, जब उसकी मार्केट प्राइस ऊपर जाने लग जाए तब आपके गेन रजिस्टर होने लग जाते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस का मेजर रोल प्ले होता है और यूजुअली आपने देखा ही होगा, आप जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से भी एसोसिएटेड हैं, आपके पास हमारे ईमेल्स भी आते होंगे, तो हम भी ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस करके टाइम एंड अगेन आपके पास रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं। तो वो उससे आप एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं कि किस किस्म की रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक और चीज होती है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो होती है उसमें यूजुअली हम 80% जो अपना फंड होता है वो ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो हम स्टॉक्स निकालते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और बीइंग एट अ सेफर साइड 20% के आसपास हम डेट में फंड अपना डिप्लॉय करके रखते हैं, जिससे हमारा फिक्स्ड इनकम जनरेट होता रहे। तो चलिए, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। आपको ये पर्टिकुलर हमारा शो कैसा लगा, इसमें आपको क्या सीखने को मिला, इसमें आपको क्या डाउट्स हुए, या कुछ और ऐसा जो हम आने वाले शोज में कवर आप चाहें कि हम कवर करें, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी हिट करिएगा, एंड इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर करिएगा, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर इतना अमेजिंग जो आपको अब इन्वेस्टमेंट का एजुकेशन मिल रहा है वो आप और भी लोगों के साथ स्प्रेड करना चाहेंगे। तो चलिए, दिस इज ऑल इन दिस एपिसोड, और आने वाले समय में आपको मास्टर क्लास में ऐसे अमेजिंग कंसेप्ट्स के बारे में और भी हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।